हेलो एंड वेलकम। आज है क्लास सेकंड ऑफ रीजनिंग, ठीक है, फॉर सेबी ग्रेड ए लॉ ऑफिसर। तो आज की जो क्लास है वो पज़ल ओरिएंटेड होगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पज़ल है हमारे स्क्रीन पे। देयर आर 8 बॉक्सेस जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू आर प्लेस्ड वन अबव द अदर। ठीक है, 8 बॉक्सेस हैं। हम पहले वो बना लेंगे 8 बॉक्सेस रखने की जगह। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, 2 प्रोजेक्शन लेके चल सकते हैं साथ में। ठीक है, इसमें बोला है देयर आर 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स के एंड बॉक्स एन। 2 बॉक्सेस हैं के और एन के बीच में, एन यहाँ पे और के ऐसे। ठीक है, बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एन। क्यू यहाँ पे, इस वाले में क्यू यहाँ पे। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स पी एंड बॉक्स एल। पी और एल के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, बॉक्स एम इज प्लेस्ड वन ऑफ द अबव प्लेस ऑफ एन। ठीक है, एन से ऊपर है एम एंड 1 ऑफ द बिलो प्लेस ऑफ बॉक्स ओ। देखो, एन से एम ऊपर है, बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, एम जो है वो एन के ऊपर है और ओ से नीचे है, बट नॉट इमीडिएटली अबव और बिलो। बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, बॉक्स जे एंड बॉक्स ओ इज नॉट प्लेस्ड अबव पी। सॉरी, हाँ, बॉक्स जे एंड बॉक्स ओ इज़ नॉट प्लेस्ड अबव बॉक्स पी। जो ओ है वो पी से ऊपर नहीं होना चाहिए और जे जो है वो पी से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो ओ है वो पी से नीचे ही आएगा। ठीक है, इस वाले में क्या है, एन से ऊपर होना चाहिए एम, कोई गैप होना चाहिए बीच में, फिर गैप होना चाहिए और ओ आना चाहिए। एक सेकेंड, इज़ नॉट प्लेस्ड अबव पी है ना, तो मतलब जो ओ और जे हैं वो पी से नीचे आएंगे। पी से नीचे आएंगे ओ और जे। ठीक है, पी ऊपर होना चाहिए और जे हैं वो नीचे आएंगे पी के। तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो, हमें ओ जो है वो पी से नीचे चाहिए, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, बचा ये वाला। ठीक है, को मिटा दें एक बार, ये वाला करते हैं। हमारे पास एक क्लू आ गया कि जो हमें के एन और क्यू की पोजीशन है वो सही रखी है हमने। अब जो बोला है कि एम जो है वो एन से ऊपर है। मान लो अगर हम एम यहाँ रख दें, ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। तो ओ अगर हम 1 के गैप पे रखें तो ये बन जाएगी प्रोजेक्शन, लेकिन इसने बोला है कि पी और एल के बीच में 1 का गैप है, या फिर ऐसे। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए, मतलब ऊपर 2 बचेंगे और जो ओ है वो पी से नीचे आना चाहिए। तो पी को यहाँ रखें या यहाँ रखें, 1 का गैप एल से नहीं बनेगा। ठीक है, तो 1 का गैप तो नहीं है इनके बीच में, एम और ओ के बीच में। ठीक है, दूसरा ट्राई करेंगे अब हम। दूसरा मान लो 3 का गैप है, मान लो एम यहाँ पे है। ठीक है, हाँ, 1 2 3 4 5 6 और ओ फिर यहाँ बन रहा है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो फिर 1 का गैप ही करके देखते हैं क्या बनता है। रुको एक सेकंड, ओ को और एम को ना बाद में रखेंगे हम, पहले इसको। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 है ना। मान लो के, 2 का गैप एन और क्यू। ठीक है, मान लो एक और प्रोजेक्शन बना लेते हैं।
के यहाँ पे 2 का गैप n और यहाँ पे q। एक और प्रोजेक्शन बनाएंगे कि हमारा यहाँ पे 2 का गैप n यहाँ पे q यहाँ पे, फिर k यहाँ पे 2 का गैप n और q। ठीक है, इस वाले में m यहाँ पे आएगा, o ऊपर आना चाहिए, नहीं हो सकता। इस वाले में m यहाँ पे आएगा, o यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि हमें p चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, मान लो इसमें भी सेम है, m यहाँ पे, o यहाँ पे। ठीक है, p अगर यहाँ भी आएगा तो 1 का गैप नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारे ये वाला बन सकता है। मान लो m यहाँ पे और o यहाँ पे है। ठीक है, हाँ, m में और n में 1 का गैप हो गया, o से नीचे भी है, ज़रूरी नहीं है कि 1 का ही गैप हो या 2 का गैप हो, कुछ नहीं दे रखा। p सबसे ऊपर, 1 l का गैप और j हमारा यहाँ पे। तो ये वाली जो पज़ल है ये ऐसे सॉल्व होगी। ठीक है, p o l k m j n q। ठीक है, इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस जस्ट बिलो l। जस्ट बिलो l कौन है? k। हाँ, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा आएगा? k। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस जस्ट अबव बॉक्स n। n के जस्ट अबव कौन है? j। ऑप्शन नंबर डी। हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस बिटवीन o एंड बॉक्स n। और n के बीच में कितना है? 1 2 3 4 4। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बॉक्स m। m की पोजीशन क्या है? 4th पे है ना, तो इसके हिसाब से कौन सा? 3rd फ्रॉम द टॉप नहीं, 2nd फ्रॉम द टॉप नहीं, 3rd फ्रॉम द बॉटम, 2nd फ्रॉम द बॉटम, 3rd फ्रॉम द बॉटम, 2nd फ्रॉम द बॉटम नहीं। इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक है, हाँ, नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो ये वाला पजल आपका ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट पजल, 9 persons are living in a 9-floored building. Ground floor is numbered as 1 and top floor is numbered as 9. ठीक है, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है। 2 1 सेकेंड, तीन 4 5 6 7 8 ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ऊपर वाला मिटा देंगे। ठीक है, इसको हटा दो। तो चलो क्या कहते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पहले प्रोजेक्शन बना लेते हैं 2। चलो, 4 persons are living between R and V who lives below R। ठीक है, R और V के बीच में 1 2 3 4, V यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। X lives on an odd numbered floor below R's floor। R के नीचे है जो X है वो odd number फ्लोर पे, X जो है वो odd number फ्लोर पे है, below R। More than 3 persons live between X and P। S live on an even numbered floor, neither P nor V lives on an even numbered floor। 3 persons are live between T and S। S और T के बीच में 3 बंदे हैं। ठीक है, T lives on the floors below X's floor। ठीक है, कोई क्लू नहीं मिला हमें इसमें डायरेक्ट। चलो प्रोजेक्शन बनाएंगे। मान लो R सबसे ऊपर रहता है, 4 का गैप, 1 2 3 4, V यहाँ पे, फिर R यहाँ पे 1 2 3 4, V यहाँ पे, R यहाँ पे, V यहाँ पे, R यहाँ पे, V यहाँ पे। ठीक है, X जो है वो R से नीचे रहता है किसी ऑड नंबर्ड फ्लोर पे, तो 7 पे भी हो सकता है, 5 पे भी, 3 पे भी, 1 पे भी। ठीक है, हाँ, मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन X एंड P। X और P के बीच में 3 से ज़्यादा बंदे रहते हैं। W लिव्स बिलो U बट अबव Q। W जो है वो U से नीचे रहता है लेकिन Q से ऊपर रहता है। नॉट मोर देन 2 फ्लोर आर बिटवीन फ्लोर्स बिटवीन U एंड S फ्लोर। U और S के बीच में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। ठीक है, उससे नीचे नहीं हो सकते। चलो दोबारा से एक बार रीड करते, क्या पता कोई क्लू मिल जाए।
x लिव्स ऑन एन ओड नंबर फ्लोर बिलो r। मान लो x यहाँ पे है, x यहाँ रखें, x यहाँ रखें, x यहाँ पे भी रख सकते हैं। मोर देन 3% लिव बिटवीन x और p के बीच में मोर देन 3%। मान लो पहली प्रोजेक्शन में x को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। 3 बंदे ज़्यादा होने चाहिए p से, x और p के बीच में, तो 1 2 3 4, ठीक है। p मान लो यहाँ पे है, ठीक है। इसमें बोला है नाइदर p नॉर वी लिव्ड ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो p यहाँ नहीं आ सकता। मान लो p यहाँ पे है, ठीक है। S और T के बीच में 3 फ्लोर है। नाइदर P नॉर V, अच्छा V इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, ये वाला रह गया और ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इरेजर, ये वाली प्रोजेक्शन नहीं बन सकती ये दोनों, क्योंकि V जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे नहीं आ सकता, ठीक है। S लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, तो मान लो R यहाँ पे, V यहाँ पे, इस वाले में R यहाँ पे, V यहाँ पे, ठीक है। उसने बोला था कि X से नीचे है और नंबर, R से नीचे है X और नंबर फ्लोर पे, तो X एक बार यहाँ आ सकता है, एक बार यहाँ आ सकता है, ठीक है। मोर देन 3% लिव बिटवीन X एंड P, X और P के बीच में 3 से ज़्यादा हैं, तो 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन जो X है वो ऑड नंबर, जो P है वो ऑड नंबर फ्लोर पे ही आएगा। तो मान लो जैसे 3 हो गए, 3 से ज़्यादा होने चाहिए, तो यहाँ नहीं आ सकते, इवन पे आ नहीं सकता, तो P हमारा यहाँ आएगा। इस वाले के हिसाब से 3 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो ये वाला सॉरी X यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये वाली प्रोजेक्शन भी कैंसिल होगी। अब बची ये वाली, एक और बना लेते हैं इसमें। मान लो X यहाँ पे है, 3 से ज़्यादा होना चाहिए, P यहाँ आ सकता है, लेकिन इवन पे आ जाएगा, तो P यहाँ पे। इस वाले में X यहाँ पे 3 से ज़्यादा नहीं, X तो यहाँ आ ही नहीं सकता, ठीक है। मान लो X यहाँ पे है, 3 से ज़्यादा यहाँ पे आ सकता है और 7 पे 3 यहाँ पे है, ठीक है। तो 5 पे तो आ नहीं सकता क्योंकि मोर देन 3 बोला है, तो 7 पे जाएगा P, ठीक है। और इस वाले में मान लो X यहाँ पे और P यहाँ जा सकता है, ठीक है। चलो ये वाले बन गए, ठीक है। अब और क्या बोला है, नाइदर P नॉर V लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, ठीक है। 3% लिव बिटवीन S एंड T, S और T के बीच में 3 बंदे हैं, ठीक है। S जो है वो एक और था ना, S जो है इवन नंबर फ्लोर पे है। S लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, मान लो S यहाँ पे है, इसके हिसाब से 3 का गैप, ठीक है। T हमारा यहाँ पे आ गया इसके हिसाब से, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 2 से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए U और S में, ठीक है। मोर देन 2 फ्लोर, नॉट मोर देन 2 फ्लोर बिटवीन U एंड SS फ्लोर। W लिव्स बिलो U बट अबव Q, W जो है वो U से नीचे है, Q से ऊपर है, तो U अगर हम यहाँ रखें तो फिर ये वाली सेटिस्फाई नहीं हो सकती, ठीक है। आएगा ऐसे ही W Q, ठीक है। तो ये तो बन नहीं सकता क्योंकि U और S के बीच में 2 से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो S हमारा यहाँ नहीं आएगा, चलो S फिर अगर हम यहाँ रखें तो S और T के बीच में 3 का गैप आएगा, 3 का गैप यहाँ बन नहीं सकता, ठीक है। तो S यहाँ से हटाओ, S को अगर हम यहाँ रखें, 3 का गैप, T हमारा यहाँ पे, ठीक है। U यहाँ पे, W यहाँ पे और Q
यहाँ पे, ये वाला बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें तो एस मान लो यहाँ पे है, 3 का गैप, टी, यू यहाँ पे, डब्ल्यू यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, ठीक है। इस वाले में देखेंगे तो E1 पे आना चाहिए, एस यहाँ पे रखेंगे, 3 का गैप नहीं बनेगा, तो एस हमारा 6th पे ही आएगा, तभी 3 का गैप बनेगा, टी यहाँ पे, यू डब्ल्यू क्यू, ठीक है। इस वाले में मान लो एस यहाँ पे, 3 का गैप, टी यू डब्ल्यू क्यू, ठीक है। अब इसमें एक लाइन है, कहाँ गई टी वाली, टी लिव्स, हाँ, टी लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो एक्सिस फ्लोर, जो टी है वो एक्स से नीचे आना चाहिए, टी इसमें एक्स से नीचे, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, तो हमारा जो सही बनेगा वो कौन सा बनेगा, यू आर एक्स एस डब्ल्यू क्यू वी टी पी। इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, हु अमंग लिव्स ऑन द फ्लोर, 6th फ्लोर पे कौन सा रह रहा है, एस, ठीक है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स बिलो द क्यूज फ्लोर, क्यू के नीचे कौन सा रह रहा है, वी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डब्ल्यू, डब्ल्यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, डब्ल्यू जो है इवन नंबर फ्लोर पे है, नहीं है। ओनली 2% लिव बिटवीन डब्ल्यू एंड वी, डब्ल्यू और वी के बीच में 2 बंदे, नहीं। एस लिव्स जस्ट बिलो डब्ल्यू, नहीं, जस्ट अबव है। नॉट मोर देन 2 फ्लोर्स बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू के बीच में नॉट मोर देन 2 है, नहीं, ये भी गलत है, तो नन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। क्यू लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, क्यू कहाँ रह रहा है, क्यू रह रहा है 4th फ्लोर पे, इसमें ऑप्शंस में नहीं है तो नन ऑफ दिस, क्यू कहाँ पे रह रहा है, 4th फ्लोर में, ठीक है। ये वाला पजल भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पजल, 8 स्टूडेंट्स P, Q, R, S, T, U, V and W appear in an exam in 2 different shifts either 10 AM or 3 PM. They give exam on different month of the same year starting from March to June, ठीक है। 8 बंदे हैं, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। चलो क्या क्या बोला है, 10 AM और 3 PM, 10 AM 3 PM, 10 AM 3 PM, 10 AM 3 PM, ठीक है। ओनली 2% गिव एग्जाम बिटवीन डब्ल्यू एंड टी हुज एग्जाम इज इन द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेज, मार्च में कितने होते हैं, 31, अप्रैल में 30, 31 और 30, ठीक है। टी जो है वो इवन नंबर में दे रहा है एग्ज़ाम, तो मान लो इसमें भी 4 प्रोजेक्शन बनेंगी, ठीक है। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या पता सिर्फ ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन और बाद में टी से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। P gives exam in having 31 days, P जो है 31 डेज में एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है। S gives exam in evening shift before W, 3% give exam between U and R, W gives exam before T, ठीक है। ये था ना ओनली 2%, तो W पहले देगा, फिर 2 का गैप आएगा, फिर T आएगा, ठीक है। मान लो W और जो T है वो 30 दिन वाले में एग्ज़ाम देगा, W यहाँ पे 2 का गैप T, ठीक है। अगर W को हम मार्च 3 PM में कर देंगे तो जो T है वो मई में आ जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो W यहाँ पे और T हमारा यहाँ पे, ठीक है। एक और प्रोजेक्शन बन सकती है कि W हमारा यहाँ पे और T यहाँ पे, ठीक है। V gives an exam in evening shift of the month which have odd number of days but after W के बाद, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में दे रहा है जिसके odd number days हैं W के बाद,
तो इस हिसाब से जो हमारा v होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले के हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वाले के हिसाब से यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, W T और W के बाद इवनिंग शिफ्ट में, सॉरी ऑड नंबर डेज है ना, तो ये आ जाएगा मई में और 3 PM V। ठीक है, U gives the exam in month having 30 days but not in June। U जो है वो किस में देगा, अप्रैल में, तो U हमारा यहाँ आ जाएगा। U इन दोनों में कहीं पे भी आ सकता है, U इस वाले में यहाँ पे, इस वाले में यहाँ पे। ठीक है, ओनली 2 पर्सन गिव एग्ज़ाम बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच में 2 ही बंदे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल गिव एग्ज़ाम बिटवीन W एंड T, W और T के बीच में। ठीक है, P गिव्स एग्ज़ाम इन मंथ हैविंग 31 डेज। P जो आएगा यहाँ पे आ सकता है, मान लो P यहाँ पे आ सकता है और P हमारा यहाँ आ सकता है। S गिव्स एन एग्ज़ाम इन इवनिंग शिफ्ट बट बिफोर W। W से पहले S नहीं आ सकता। इससे पहले जो थर्ड प्रोजेक्शन बनाई हमने उसमें W से पहले S इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, इस वाले में नहीं आ सकता। ठीक है, 2 तो हमारी वैसी कैंसिल हो गई, तो इनकी जो जगह है वो हम खाली कर लेंगे ताकि और कोई पॉसिबिलिटी बने तो हम वो भी कर लें। ठीक है, इसने बोला है कि W से पहले इवनिंग शिफ्ट में, W से पहले इवनिंग शिफ्ट में, तो मान लो S यहाँ आ सकता है, W V T, S हमारा यहाँ आ सकता है। ठीक है, V गिव्स एन एग्ज़ाम शिफ्ट ऑफ द मंथ हैविंग ऑड नंबर डेज बट आफ्टर W। ठीक है, अब इसने बोला P और Q के बीच में 2 का गैप है। P और Q के बीच में 2 का गैप है। P गिव्स एन एग्ज़ाम इन मंथ हैविंग 31 डेज। मान लो P यहाँ पे है, 31 डे में सेटिस्फाई हो गया, Q हमारा यहाँ पे है। ठीक है, और कोई तो बन नहीं रहा। इस वाले में बनेगा क्योंकि मई के दोनों फुल है। P अगर हम यहाँ रखें 2 का गैप नहीं बनेगा, Q नहीं आ सकता। इस वाले में P यहाँ पे और Q हमारा यहाँ पे। बचा कौन सा, U हो गया ना। ठीक है, और कौन सा बचा है, एक तो P Q R बचा है ना। R के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। 3 पर्सन गिव बिटवीन U एंड R। U और R के बीच में 3 बंदे नहीं। ठीक है, U और R के बीच में 3 बंदे हैं। ठीक है, U गिव्स एग्ज़ाम इन द मंथ हैविंग 30 डेज बट नॉट इन जून। जून में नहीं आएगा, U यहाँ पे, R हमारा यहाँ पे, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। हाउ मैनी पर्सन गिव एग्ज़ाम बिटवीन S एंड R। S और R के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 4, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, Q गिव्स एग्ज़ाम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ। Q कब एग्ज़ाम दे रहा है, Q दे रहा है अप्रैल में, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट W। W कब दे रहा है, मई में 10 AM में 10 AM, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 एम्प्लॉयज A B C D E F and G of a bank are working on 7 different designations: CEO, GM, DGM, AGM, manager, junior manager and clerk। ठीक है, ऑल डेजिग्नेशन आर टू बी कंसिडर्ड एज इन गिवन ऑर्डर। ठीक है, 7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे ऊपर आएगा CEO, फिर आएगा GM, फिर आएगा DGM, फिर AGM, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और क्लर्क। ठीक है, नॉट मोर देन 2 पर्सन आर जूनियर टू E। 2 से ज़्यादा E से जूनियर नहीं है। ठीक है, 2 तो हो सकते हैं, मान लो 2 जूनियर है E से। नॉट मोर देन 2 आर जूनियर टू E।
ई यहाँ पे, ई हमारा यहाँ पे। टू डेजिग्नेशंस लाई बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में 2 का गैप। ए इज सीनियर टू डी, ए इज सीनियर टू डी, सी इज़ नॉट CEO, सी जो है वो CEO नहीं है। सी इज़ सीनियर टू एफ, जो सी है वो सीनियर टू एफ है, ठीक है। मोर देन 2 पर्सन आर सीनियर टू ए से 2 ज़्यादा हैं। मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 2 पर्सन मतलब ए DGM नहीं हो सकता, ए नीचे आएगा, ठीक है। ए यहाँ आ सकता है, AGM आ सकता है, AM आ सकता है, क्लर्क आ सकता है। D इज़ नॉट क्लर्क, C इज़ नॉट GM, C जो है वो GM भी नहीं है, ठीक है। तो C यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, C यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन C जो है वो सीनियर है F से, ठीक है। नॉट मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। 2 डेजिग्नेशन लाई बिटवीन A एंड B, A इज सीनियर टू D, और जो A है मान लो A यहाँ पे है, D क्लर्क नहीं है तो D हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। C इज सीनियर टू F, बट जो C है वो CEO नहीं है, तो C यहाँ पे, F हमारा यहाँ पे। बचा कौन सा, A B C D E F G, G बचा, वो मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। इस वाले में देखें तो मोर देन 2, ठीक है। मान लो A हमारा फिर से असिस्टेंट जनरल मैनेजर है और D यहाँ पे आ गया, ठीक है। C ना तो CEO है ना GM है, तो C कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। इस वाले में मान लो A यहाँ पे आ गया, D यहाँ आ गया, ठीक है। फिर से F से सीनियर होना चाहिए जी, तो F यहाँ आएगा, C या तो C होगा या GM होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्शन ही सही होगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर कौन है, A, ठीक है, नन ऑफ दीज। हु अमंग द फॉलोइंग इज GM, GM कौन है, B, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। हाउ मैनी डेजिग्नेशन लाई बिटवीन G एंड D, G और D के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हैं, ऑप्शन नंबर D। फिर आ गया हु अमंग द फॉलोइंग इज CEO, CEO कौन है, G, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7 पर्सन J K L M N O and P बाय 7 डिफरेंट मोबाइल, सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, MI, OnePlus एंड नोकिया। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू 7 डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, आगरा, जयपुर, रेवाड़ी एंड सूरत, ठीक है। 7 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। J K L M N O P, ठीक है। 2 प्रोजेक्शन बनाएंगे स्टार्टिंग में, चलो। M बिलोंग्स टू जयपुर एंड बाइज नोकिया, नोकिया और जयपुर। J बिलोंग्स टू आगरा, आगरा, और उसने क्या नहीं खरीदा, MI और सैमसंग नहीं खरीदे। J ने क्या नहीं खरीदा, MI और सैमसंग। द वन हु बाय सैमसंग बिलोंग्स टू रेवाड़ी, सैमसंग वाला कहाँ से है, रेवाड़ी से। यहाँ से ये और पता चल गया कि जो, अच्छा J तो आगरा से है ही। द वन हु बिलोंग्स टू आगरा डज नॉट बाय ओप्पो एंड OnePlus, ओप्पो भी गया और OnePlus भी गया, ठीक है। नोकिया पहले ही चला गया, 1 2 3 4 5 तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। P बिलोंग्स टू दिल्ली, P बिलोंग्स टू दिल्ली, और P को क्या नहीं पसंद भाई, एंड डज नॉट बाय MI एंड ओप्पो, MI और ओप्पो। O बाइज एप्पल, O ने क्या खरीदा भाई, एप्पल खरीदा। एंड डज नॉट बिलोंग टू नोएडा, O जो है वो नोएडा से नहीं है, ठीक है। K डज नॉट बाय सैमसंग एंड ओप्पो, K ने क्या नहीं खरीदा, सैमसंग नहीं खरीदा और ओप्पो नहीं खरीदा, ठीक है। ओप्पो किस किसने नहीं खरीदा भाई, J ने नहीं खरीदा,
पी ने नहीं खरीदा, के ने नहीं खरीदा, ओ ने पहले से ही खरीद लिया, जे ने नहीं खरीदा, के ने नहीं खरीदा और पी ने नहीं खरीदा। बचा एल, ये और आ गया, एल डज नॉट बाय ओप्पो, भाई एल ने भी ओप्पो नहीं खरीदा। बचा कौन सा, एन, एन ने क्या खरीदा है भाई, ओप्पो। ठीक है, ओप्पो कैंसिल कर दो सब में से। अब है रिवाड़ी और सैमसंग। के ने सैमसंग नहीं खरीदा तो के रिवाड़ी से नहीं आ सकता, एल आ गया भाई रिवाड़ी, सॉरी सैमसंग। सैमसंग और रेवाड़ी। ठीक है, द वन हु बाइज MI डज नॉट बिलोंग टू गुड़गांव और नोएडा। देखो ओ नोएडा से नहीं है, ठीक है, ओ नोएडा से नहीं है, और जो MI वाला है वो ना नोएडा से है ना गुरुग्राम से है, नोएडा से नहीं है और गुरुग्राम से भी नहीं है। और PMI खरीद नहीं रहा। ठीक है, देखो MI अब कौन नहीं खरीद रहा, P नहीं खरीद रहा, जे नहीं खरीद रहा। ठीक है, सैमसंग हो गया ना हमारा, सैमसंग हो गया, सैमसंग को कट करो। P नहीं खरीद रहा, जे नहीं खरीद रहा, तो के खरीद लेगा MI। ठीक है, जे कौन सा नहीं खरीद रहा, OnePlus, तो OnePlus खरीद लेगा P। ठीक है, MI वाला गुड़गांव नोएडा से नहीं है, ओ नोएडा से नहीं है, तो नोएडा से कौन आ गया, N। ठीक है, MI वाला गुरुग्राम से नहीं है तो ओ आ गया गुरुग्राम से। ठीक है, मोबाइल कंपनी कौन सी बची, वीवो, वीवो आ गया जे के पास, और जगह कौन सी बची है, सूरत, सूरत आ गई के पास। ठीक है, क्वेश्चन है होम अमंग फॉलोइंग बिलोंग टू सूरत, सूरत से कौन बिलोंग कर रहा है, के, तो नन ऑफ दीज, आंसर क्या आ जाएगा के। होमंग द फॉलोइंग बाइज ओप्पो, ओप्पो किसने खरीदा है, ओप्पो खरीदा है एन ने और नोएडा से बिलोंग करता है, द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, जयपुर वीवो, दिल्ली एप्पल, रेवाड़ी MI, नोएडा OnePlus, नन इज ट्रू। जयपुर वीवो नहीं है, दिल्ली एप्पल नहीं, रेवाड़ी MI नहीं, नोएडा OnePlus नहीं, तो नन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ई। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन बाय सैमसंग, सैमसंग किसने खरीदा, एल ने, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला आपका होमवर्क है। ठीक है, 7%। ठीक है, ईयर बेस्ड पजल है, इसको आप सॉल्व करके चारों क्वेश्चंस के हमें आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, सो आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल, थैंक यू।